आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के मठ और महंत पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब मठ विवादों में आया हो। इससे पहले भी मठ की जमीन और बाघंबरी गद्दी को लेकर के कई बार विवाद अभी तक सामने आ चुके हैं। और अगर विवादों की बात करें तो गुरुजी ने मनीष शुक्ला की शादी करवाई थी, करोड़ों का घर दिया था। ये तमाम वो आरोप है जो कि आनंद गिरी पर दर्ज कराए गए हैं। इससे पहले भी आनंद गिरी का नाम हमेशा सुर्खियों में बना रहा था और साथ ही साथ अभिषेक मिश्रा को गुरुजी ने करोड़ों का घर दिया था, ये जिक्र भी आनंद गिरी की तरफ से किया गया था। तो ये तमाम वो आरोप हम आपको बता रहे हैं जो कि आनंद गिरी पर पहले से लगे हुए हैं। दरअसल आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है और शिवेक मिश्रा ने करोड़ों खर्च कर घर बनवाया था। आनंद गिरी ने इस बात का जिक्र भी किया जब 5 घंटे उनसे पूछताछ चली थी। तो पूछताछ करते हुए ये तमाम बातें सामने आई हैं। गुरुजी ने डॉक्टर समेत कई उद्योगपतियों से कर्ज ले रखा था, आनंद गिरी ने कहा है। तो आनंद गिरी ने कई आरोप लगाए हैं। मठ की संपत्ति को बेचकर कई लोगों ने बड़ी बड़ी हवेलियां ली हैं। तो देखिए, ये गंभीर आरोप और संगीन आरोप इन्हें कहा जा सकता है जो कि आनंद गिरी की तरफ से लगाए गए हैं। दरअसल जब उन्हें हिरासत में लिया गया और उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की गई तो ये पूछताछ के बाद से सामने आए हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन है वो 7 लोग जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो ये वो नाम जो कि मनीष शुक्ला नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी रहे, अभिषेक मिश्रा ये नाम भी नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी माने जाते रहे, अजय सिंह, संदीप तिवारी, आद्य तिवारी जो कि लेटी हनुमान मंदिर का पुजारी बताया जा रहा है और संदीप तिवारी वो शख्स है जो कि आद्य तिवारी का बेटा है। आनंद गिरी जो कि नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे हैं और मनीष शुक्ल नरेंद्र गिरी के सबसे करीबियों में से एक रहे। तो अभिषेक मिश्रा, शिवेक मिश्रा और अजय सिंह ये वो 3 नाम जो कि बेहद करीब, लेकिन अजय सिंह नरेंद्र गिरी का सुरक्षा कर्मी रहा था। तो ऐसे में ये वो 7 नाम है जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन पर अभी जांच बिठाई गई है। यानी कि इन सभी को एक एक करके समन भेजा जाएगा, इनसे पूछताछ होगी और इसके बाद पूछताछ में जो भी नतीजे निकल करके सामने आएंगे वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो वहीं बाघंबरी मठ दुनिया के प्रतिष्ठित मठों में से एक माना जाता है। मठ के अरबों की संपत्ति है, हर साल करोड़ों रुपए चंदा आता है। यही वजह है कि कई बार मठ के उत्तराधिकारी को लेकर के भी विवाद हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब आनंद गिरी खुद को नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कहने लगे थे, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी ने कभी भी अपने उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया था। तो मठ, महंत और उत्तराधिकारी ये वो विवाद रहा था जिसको लेकर के लंबे समय तक तकरार भी चली थी आनंद गिरी और कहीं ना कहीं महंत नरेंद्र गिरी के बीच में। तो ऐसे में आनंद गिरी को छोटे महाराज कहकर पुकारा भी जाता था। तो मठ मंदिर में गुरु के बाद आनंद गिरी का आदेश चलता था। ये बातें कुछ जो सामने निकल कर आई है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद गिरी ने गंगा सेना नामक खुद की संस्था भी बनाई थी। तो आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी का रिश्ता काफी पुराना रहा है, लेकिन आनंद गिरी माघ मेला और कुंभ में शिविर भी लगवाने लगे थे। तो ये एक एक करके ऐसे ऐसे विवाद बढ़ता चला गया और कुछ साल पहले ये आनंद गिरी देश विदेश का दौरा करने लग गए थे। तो उत्तराधिकारी को लेकर के पूरी लड़ाई चल रही थी। महंत नरेंद्र गिरी ने किसी को अपना उत्तराधिकारी हालांकि बनाया नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद गिरी अपने आप को उत्तराधिकारी के तौर पर लोगों के समक्ष रखा करते थे। आनंद गिरी का दावा था कि 2005 में उसे उत्तराधिकारी बना दिया गया था। तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय ने आनंद गिरी के आरोपों पर कहा है कि नरेंद्र गिरी ने अपने हर शिष्य की मदद की है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। इंडिया न्यूज संवाददाता संदीप तिवारी ने नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय से बातचीत की है, आप देखिए। आनंद गिरी लगातार कुछ लोगों का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं, जैसे आशीष मिश्रा बोल रहे हैं, मनीष शुक्ला बोल रहे हैं, अजय सिंह जो कि गनर थे नरेंद्र गिरी जी महाराज के, उनका नाम ले रहा है। इस तरीके के तमाम आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा इन लोग महाराज जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, पैसा मांगा जा रहा था। मैं आपको बताऊं तो चाहे उज्जैन कुंभ हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे प्रयाग हो,
इन सभी कुंभ में महाराज जी ने लगातार अखाड़ों की उन्नति के लिए, अखाड़ों की विकास के लिए प्रशासन से बातचीत करके उनको फंड दिलाया है। और हमेशा बाघंबरी गद्दी आप देख सकते हैं, बाघंबरी इसका जीता जागता प्रतीक है बाघंबरी गद्दी। और फिर मैं 100 बात की एक बात कहूँ तो अगर हम कहीं भी ईमानदारी से रहते हैं, किसी भी गुरु जो अगर हमारे गुरु हैं या कि कोई भी व्यक्ति है उसके प्रति समर्पित रहते हैं तो ज़रूर अपने शिष्य के लिए, अपने यहाँ जो काम करने वाला अपने वर्कर के लिए ज़रूर वो कुछ न कुछ करता है। हाँ, गुरु जी ने अपने शिष्यों के लिए किया है, लेकिन इस तरह से उनको प्रताड़ित करना, उनको मानसिक प्रताड़ित करना, इसलिए कि उनकी उम्र भी हो चुकी थी। अभी कोविड के समय वो बहुत बीमार थे, तो इस समय थोड़ा सा मानसिक प्रताड़ित उनको किया गया। और आज गुरु जी हम लोग के बीच में नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे लिए और इस पूरे बाघंबरी के लिए इससे बुरा दिन कोई नहीं हो। तो राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सांसद महंत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में जांच की बात कही है। और क्या बोले रामविलास दास वेदांती, आइए सबसे पहले सुनते हैं। आपके वो करीबी भी थे, आपके राम जन्मभूमि आंदोलन में आपके साथ भी रहे। आपको क्या लग रहा है, कौन वो लोग हो सकते हैं? ऐसा है कि ये तो जांच का विषय कौन हो सकता है। जो आश्रम में रहे होंगे उनकी जांच कराई जाए। किसने ताला लगाया, किसने फाटक लगाया, किसने फांसी लगवाया, किसने सुसाइड नोट लिखा, ये जब सीबीआई जांच होगी तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि षड्यंत्रकारी कौन होगा। और मुझको पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार निश्चित ही षड्यंत्रकारी का पता लगा करके उचित दंड दिलाने का काम करेंगे। आनंद गिरी की भूमिका को लेकर भी सवाल हो रहा है महाराज जी, जिस तरीके से। देखिए, ऐसा है कि मैं इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। किसकी भूमिका क्या थी, कौन क्या था, कौन कहाँ था, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो स्वयं आत्महत्या नहीं कर सकते। किसी का षड्यंत्र है, किसी को फंसाने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया, ऐसा इस समाचार को सुनने के बाद पता चलता है। सुभ्रा जी, वेदांती जी महाराज का कहना है कि इसके पीछे साजिश है और फंसाने के लिए, हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि ये जो जांच है यहाँ के उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस ना करके सीबीआई जांच हो इसकी। जी नहीं, आप चूंकि उनके करीबी रहे हैं, आपने पहले भी बताया कि उनके आंदोलन में साथ रहे, वो मित्र रहे आपके, शक आखिर कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भू माफिया भी हो सके। मैं बताऊं, ऐसा है कि राम जन्मभूमि आंदोलन में वो हमारे साथ थे, अशोक सिंघल जी के साथ में थे, विश्व हिंदू परिषद के साथ में थे और हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है। संतों के लिए हमेशा प्रशासन से संघर्ष करते रहते थे, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और जहां कहीं भी हमारे विश्व हिंदू परिषद की बैठक होती थी, सब जगह वो उपस्थित रहते थे। अब प्रयाग हमारा वेदांत राज का कहना है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी है। जब सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो महंत ने मौत पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बीच नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय ने बड़ा खुलासा किया है। निर्भय का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया था जो कि इस वक्त पुलिस के पास है। वीडियो में क्या, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इंडिया न्यूज संवाददाता संदीप तिवारी ने निर्भय से बातचीत की, देखिए। जैसे उनकी दिनचर्या हुआ करती थी उसी तरह एकदम नॉर्मली उठे, एकदम चेहरे में एकदम खुशी थी। दोपहर 12 बजे उन्होंने भोजन किया और फिर कमरे पे आराम करने के लिए चले गए। और फिर थोड़ी देर बाद नीचे वाले कमरे में आ गए जहाँ उन्होंने तो उसके बाद लगभग 4 से 5 बजे के करीब जब बाहर नहीं आए देर तक तो गेट नॉक किया गया। जब 2-3 बार गेट नहीं खुला तो गेट तोड़ा गया। तो ये हम लोग का दुर्भाग्य रहा। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दे, खबर प्रयागराज से जुड़ी हुई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है याचिका। इस मामले को लेकर के याचिका में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रयागराज में संदिग्ध मौत हुई थी, तो ऐसे में याचिका भी अब दाखिल कर दी गई है। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और अब यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ मठाधीशों की तरफ से भी इस बात की मांग की गई है कि इस पूरे वाकया को देखते हुए सीबीआई जांच बिठाई जानी चाहिए। तो सीबीआई जांच की मांग अब तेज हो रही है। याचिका में निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट में याचिका दर्ज करा दी है। प्रयागराज में
संदिग्ध मौत हुई थी महंत नरेंद्र गिरी की, जिसको लेकर के अब याचिका भी दाखिल करा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अधिवक्ता की तरफ से इस याचिका को दाखिल किया गया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला लगातार अब तूल पकड़ रहा है। इस पर अधिक जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ संदीप तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से खबर अभी सामने आ रही है कि एक अधिवक्ता की तरफ से याचिका भी दाखिल कर दी गई है, निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? जी, सुनील चौधरी अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने एक याचिका दायर की है कि जो ये महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, जिसको लोग संदिग्ध मौत अभी फिलहाल मान रहे हैं, आत्महत्या और हत्या के बीच गुत्थी जो है वो उलझी हुई है, उसको लेकर उन्होंने एक याचिका दायर की है और एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए ताकि जो भी तथ्य है वो सामने आ जाए और मौत का जो भी कारण है वो स्पष्ट हो जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि इसको स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद वो जो है स्वतः संज्ञान लेकर इस पर एक जांच बैठवाएं ताकि सीबीआई जांच हो सके और जो भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत की वजह है वो सामने आ सके। ठीक है, लेकिन संदीप, सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं। जिस तरीके से उनके हस्ताक्षर करने को लेकर भी एक महंत की तरफ से सवाल उठा दिया गया कि वो तो ठीक तरीके से हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे, 6 पन्नों का वो सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से अब इस मामले को लेकर के उठाया जा रहा है, याचिकाएं दाखिल हो रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तक क्या कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वाकई सीबीआई जांच हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, अगर बात करें सीबीआई जांच की तो उम्मीद इस बात की लगाई जा सकती है क्योंकि लगातार संत महात्माओं की तरफ से इस बात को लेकर मांग की जा रही है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अगर संभव आवश्यकता पड़ी तो जो है उस प्रदेश सरकार जो है सीबीआई जांच की भी बात करेगी ताकि सारी चीजें खुलकर सामने आ सकें। और जहाँ तक बात है हस्ताक्षर की और लिखने की, तो देखिए ये अक्सर ये कहा जाता था कि महंत नरेंद्र गिरी जी अपने स्वयं हाथों से कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन अब ये सिर्फ एक कयास लगाने की बात है कि उन्होंने पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था या किसी और ने लिखा था, इसको स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता क्योंकि महंत थे, अक्सर कुछ न कुछ उनके द्वारा जो है वो पत्र जारी किए जाते थे या उनके शिष्यों द्वारा लिखा जाता था, लेकिन अब कुछ भी कहना इसमें बहुत जल्दबाजी होगी। ठीक, लेकिन संदीप, एक वीडियो का भी जिक्र हो रहा है कि एक वीडियो पुलिस के पास पहले से है और उसमें भी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि क्या कुछ इस वीडियो में है, क्योंकि पुलिस ने भी इसको लेकर के आधिकारिक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उनके जो चेले रहे हैं, जो उनके शिष्य रहे हैं, उनके तरफ से कहा गया है कि एक वीडियो भी जारी किया गया था। क्या इस बारे में कोई जानकारी और मिल पा रही है कि उस वीडियो में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मैंने निर्भय से जब बात की, निर्भय से मैंने जब पूछा तो निर्भय ने इस बात को कहा कि महंत जी सुसाइड करने से पहले उन्होंने लेटे लेटे एक वीडियो बनाया था जिसमें काफी वो व्यथित लग रहे थे, जो कि फिलहाल पुलिस प्रशासन के पास है। वो वीडियो आम वायरल नहीं हुआ, ना ही उस वीडियो के बारे में अभी कुछ भी पुलिस ने स्पष्ट कहा है, लेकिन निर्भय की तरफ से इस बात को एकदम जोर देकर बताया गया कि महाराज जी ने अपना एक वीडियो बनाया था जो वो किसी को भेज तो नहीं सके, लेकिन उनके मोबाइल में अभी भी वो वीडियो मौजूद है। अब ये पुलिस प्रशासन बताएगी कि उस वीडियो में क्या है और उन्होंने क्या बात कही है, उन्होंने आत्महत्या से पहले क्या अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त करने की बात उसमें भी कही जैसा कि पत्र में चर्चा है, या फिर वो वीडियो जो है वो अपनी सिर्फ उन्होंने पीड़ा बताई है, उसमें आत्महत्या वाली बात नहीं है। ये तभी स्पष्ट हो सकेगा जब पुलिस इस वीडियो के बारे में कुछ भी खुलकर सामने आकर बोलेगी। संदीप, एक आखिरी सवाल, 7 लोगों के नाम अभी तक लिस्ट में आ चुके, सबसे ज्यादा पलड़ा किसके ओर भारी लग रहा है, किस पर तलवार सबसे ज्यादा अटकी हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर हम इस तरीके की बात करें, सबसे ज्यादा जो केंद्र में है, नाम जो चर्चा में है, वो आनंद गिरी का नाम है। आनंद गिरी, चूंकि कभी कुछ दिन पहले ही आनंद गिरी का विवाद भी हुआ था और ये माना जाता था कि आनंद गिरी ही, ये एक आम चर्चा भी हुआ करती थी और लोगों के मन में भी ये धारणा थी कि आनंद गिरी ही महंत नरेंद्र गिरी के बाद इस पूरे मठ के उत्तराधिकारी होंगे। ठीक संदीप, चलिए बहुत धन्यवाद आपका।